जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। आज एक सज्जन का प्रश्न आया है कि महाराज जी, भगवान से क्या मांगा जाए, भगवान से क्या मांगना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वास्तव में भगवान से मांगे क्या? वो तो जगदीश्वर है। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। वो जगत का मालिक से हम क्या मांगे? वैसे उसने तो सब कुछ हमें दिया है, उसने बाकी क्या रखा है मांगने के लिए। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर स्वरूप दिया है, सुंदर घर दिया है, सुंदर परिवार दिया है, सुंदर संसार दिया है, सुंदर इष्ट मित्र दिए हैं। फिर भी भगवान से क्या मांगना चाहिए? पर लोगों को मांगना भी नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक घर में 3 जने थे, बहुत गरीब, माँ बाप और उसका एक बेटा। तीनों ने भगवान शिव का तपस्या किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो। कहा कि हमें आप ही दे दीजिए जो देना चाहो, हमारे लिए जो अच्छा हो। तो भगवान शिव ने कहा कि आप तीनों को एक एक वरदान देता हूं, जब भी जो कुछ मांगो एक ही बार में मांग लेना। कहा ठीक है। तीनों माँ बाप और वो बेटा तीनों घर लौट कर आए और एक एक साथ में वरदान लेकर आए। एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे की माँ बाप बूढ़े हो गए थे। उस माँ ने देखा कि एक राजा की सवारी निकल रही थी। वहां पर सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य करते हुए और जा रही थी। तब उस स्त्री के मन में हुआ, देखो कितने सुंदर स्त्रियां हैं और मैं कितनी काली हूं, कितनी कुरूपा हूं, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। क्यों ना मैं भगवान से सुंदरता ही मांग लूं। भाई, स्त्रियों को सुंदरता प्रति आकर्षण रहता है। उस स्त्री ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बहुत सुंदर स्वरूप प्रदान करिए, मैं सुंदर बनना चाहती हूँ। महाराज भगवान शिव ने तत्क्षण उसे ऐसा लावण्य स्वरूप प्रदान किया। 16 वर्ष की हो गई और ऐसे अप्सरा की समान वह सुंदर हो गई। अब महाराज, सुंदरता के आने के बाद में थोड़ा सा अभिमान भी आ जाता है। एक दिन राजा की सवारी वहीं से निकल रहा था। वो अपने घर के सामने सफाई कर रही थी। उसी समय में राजा का नजर उस सुंदरी के ऊपर पड़ गया। राजा ने देखा कि इतनी सुंदरी और इस गरीब के घर में, ना इसका शोभा यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका शोभा तो राजमहलों में है, इसका जगह तो राजमहलों में है, इस सुंदरता का जगह तो राजमहल में होना चाहिए। राजा ने आदेश दिया और उस स्त्री को राजमहल में ले गए। अब बेचारा इधर घर में 2 बाप और बेटे रह गए। अब जिसकी पत्नी को कोई ले जाए, उस पति के ऊपर क्या बीतता होगा। वो पति ने सोचा कि उसने मांगा तो क्या मांगा, सुंदरता मांगा, और कुछ मांग लेती, जिसके कारण आज राजा घर से उठाकर ले गया। मैं राजा को करूं तो क्या करूं, वो राजा रह गया, उसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, उसके साथ में कुछ किया भी नहीं जा सकता है। उसने सोचा कि उसे सुंदरता चाहिए था, मैं बताता हूं उसको। उसने क्या किया, भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी पत्नी को सुंदरता चाहिए था, उसको अपने पति की भी थोड़ा सा ख्याल नहीं आया। बुढ़ापा में उसको यौवनता चाहिए, उसे हे भगवान सुवर्णी बना देना। अब महाराज राजमहल में वो सुंदरी जैसे खेल रही थी राजाओं के साथ में, पास में बैठी हुई थी, उसी समय में अचानक वो तो सुवर्णी बन गई। राजा ने देखा कि अभी अभी ये सुंदरी सुवर्णी बन गई। राजा ने सोचा कि ये तो कोई मायावी लगती है, कोई जादूगरनी, कोई चुड़ैल लगती है, इसको जल्दी से भगाओ। आदेश दिया। मंत्रियों ने, सिपाहियों ने उसको वहां से निकालकर महल के बाहर कर दिया। अब वो सुवर्णी बनी हुई अपने पूछ हिलाते हिलाते
नालियों में जो है मुंह लगाते हुए, मारते हुए अपने घर के पास में पहुंच गई। उसके पति, उसका बेटा, पति ने कहा कि अब तुझे समझ में आ गया, बहुत सुंदर बनना चाह रही थी, पर बेटा बेचारा क्या करे, उसका क्या कसूर था। माँ के बिना बेटा कैसे रह सकता। कि उस बेटे ने सोचा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पहले वाले ही माँ बाप चाहिए। भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे तो वो जो मेरी माँ जो पहले जैसे थी, आप वैसे ही उसे बना दो, वो पहले की जैसे हो गई। देखो इतना बड़ा वरदान भगवान ने दिया, फिर भी उनको मांगना नहीं आया, जो वैसे के वैसे ही रह गए। भगवान से क्या मांगे? संसार के वस्तुओं को जो नाशवान हैं, जो क्षणिक हैं, संसार का सुख, संसार का वैभव जो क्षणिक हैं। अरे एक बुढ़िया ने भगवान का तपस्या करी, भगवान शिव ने उसे प्रकट होकर कहा, बोल मैया तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया बेचारी बड़ा चालाक थी। बुढ़िया ने सोचा कि मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा कि एक ही वरदान में जो मांगना है तुझे मांग ले। उस बुढ़िया ने सोचा मैं क्या मांगू, एक ही वरदान में क्या क्या मांगू, संसार में मुझे तो सब कुछ चाहिए। बेचारी गरीब थी, निर्धन थी, उसका बेटा था, उसका अभी शादी नहीं हो पा रहा था और जीवन में दुख ही दुख था। उस बुढ़िया ने चालाकी से भगवान से मांगा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो मैं देखना, अपने इस आंखों से, अपने इस जीवन में ही मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पोता मेरे घर के सामने चांदी और सोने के बाटकियों में खीर, दूध का खीर खाते हुए और सोने के पलने में झुलाते हुए मैं ये देखना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देखो बुढ़िया कितनी चालाक है, उसने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। हाँ, बेटे का शादी नहीं हो रहा था, बेटे का शादी मांग लिया, धन नहीं था, धन वैभव मांग लिया। भाई सोने और चांदी की कटोरी में पोता पोती तभी तो भोजन करेंगे, खीर खाएंगे, जब उसके पास में खूब धन संपत्ति होगा। कई लोग ऐसे चालाक भी हैं, पर परमात्मा से क्या मांगे, उस दाता से क्या मांगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपनी प्रजाओं को बुलाया और प्रजाओं को बुला करके कहा कि आज मैं अपने प्रजाओं से खुश हूं, और उसने अपने तिजोरी को, खजाने को खोल दिया और सभी प्रजाओं से कहा कि तुमको जो जो वस्तु चाहिए उस वस्तु में हाथ लगा दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। पर ध्यान रखना, एक ही वस्तु पर हाथ लगाओगे। ठीक है। अब महाराज गांव के कोई जो धनाढ्य थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, किसी को किसी की जरूरत थी, किसी को किसी की जरूरत थी, किसी को गाड़ी की जरूरत थी, किसी को हीरे मोहरे की जरूरत थी, किसी को मोती की माला की जरूरत थी, किसी को अन्न धन भंडार की जरूरत थी, किसी को गाय भैंस की जरूरत थी, किसी को घोड़ों की जरूरत थी, किसी को हाथी की जरूरत थी। सभी ने उस पर हाथ लगा दिया और वो उसी का हो गया। राजा ने कहा ले जाओ, और सब लोग हाथ लगाते हुए ले जाने लगी। पर एक व्यक्ति था, वो किसी के ऊपर हाथ नहीं लगा रहा था, सब जा रहे थे। उसने कहा, अरे तू, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? तू किसी सामान पर हाथ नहीं लगा रहा है? कहा कि मुझे चाहिए, और धीरे से आकर उसने राजा को ही हाथ लगा दिया। कहा ये क्या किया? कहा कि राजन, आपने कहा कि हमारे राजमहल के वस्तुओं पर हाथ लगाओ जो तुम्हारा हो जाएगा, पर मैंने सोचा मैं कौन सा, मुझे तो सब कुछ चाहिए, मेरे जीवन में तो सब कुछ जरूरत है, एक चीज से मेरी पूर्ति होने वाली नहीं है। मैंने सोचा कि जब मैं राजा को हाथ लगा दूंगा तो राजा का साम्राज्य सब राजा मेरा हो जाएगा और इसका साम्राज्य मुझे मिल जाएगा और मेरे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने बुद्धिमानी से जिस प्रकार से राजा को हाथ लगाया, उसी प्रकार से भगवान से मांगना हो तो प्रभु से वही मांगो जो जगत का मालिक है। अगर उसे ही आप मांग लोगे तो फिर आपके संसार में कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। संसार में मेरा कहने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है, सब कुछ उसी परमात्मा का है, उस जगदीश्वर का है, उस जगन्नाथ का है। जब हर वस्तु का स्वामी परमात्मा है, वो मालिक है, तो हम किस किस वस्तुओं को मांगते फिरेंगे। ये संसार की नाशवान वस्तु तो आज मांगेंगे कल खत्म हो जाएगा,
फिर परसों हम क्या करेंगे? इसीलिए जो इस संसार के रचयिता है, जो पालनहार है, जो सारे जीवों को, सारे प्राणियों को जो पालन कर रहा है, अगर उसे ही मांग लिया जाए तो फिर संसार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगा और किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि परमात्मा से मांगने का अवसर मिले तो उसी को ही मांग लो। अगर आपने उसको ही मांग लिया तो आपने सब कुछ मांग लिया। अगर संसार के नाश्वर पदार्थों को मांगते रहोगे तो ध्यान रखना, मांगते मांगते थक जाओगे, उम्र बीत जाएगा, पर आप उन भोगों को भोग नहीं पाओगे, क्योंकि ये भोग राम जी वैसे रह जाएंगे, आप जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। भोगे न भोक्ता वयमेव भोक्ता, ये भोग उनको आप नहीं भोग पाओगे, भोग ही आपको भोग देगा। इसीलिए अगर आपको संसार में कोई चाहिए, आपको भगवान से कुछ मांगना हो तो संसार के इन नाशवान पदार्थों को मत मांगना, उससे तो उसी को मांग लेना। जब वो हरि ही हमें मिल जाएगा तो फिर क्या चीज़ की कमी रह जाएगी। इसीलिए प्रभु मांगना हो तो बस यही मांगिए। जय श्री राम।